हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट सीरीज। और आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट की, और दैट इज रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट माइग्रेशन जो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। क्या इसके ऑब्जर्वेशन है, कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, एक एक करके इसमें जानने वाले हम। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या जानने को मिलता है, तो इट डिपिक्ट्स द ग्लोबल पिक्चर ऑफ इंटरनल माइग्रेशन जो होगा बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया के अंदर ही कहीं से माइग्रेट कर रहे हैं लोग, दैट इज इंटरनल माइग्रेशन। हम अपना देश छोड़ के नहीं जा रहे, सो दिस इज इंटरनल माइग्रेशन। सो दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट दिस इंटरनल माइग्रेशन, नंबर 1। दूसरा आप देखेंगे तो स्केल देखिए, 216 मिलियन पीपल जो हैं, 6 ऐसे रीजन इन्होंने देखे हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें 216 मिलियन पीपल 2050 तक माइग्रेट करेंगे। तो वो देख लेते हैं हम क्या है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले अगर बात करें तो लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो उसमें बताया गया है 17.1 मिलियन पीपल इंटरनली माइग्रेट करेंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। जबकि सबसे ज्यादा अगर कहें मोस्ट अफेक्टेड, तो दिस इज द कंट्री दैट इज वेस्टर्न सब सहारन कंट्रीज। ठीक है, तो ये यहां पे जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी स्कैरसिटी ऑफ वाटर, नंबर 1। दूसरा यहां पे फ्लड लाइक सिचुएशंस आएंगी बिकॉज ऑफ ये जो एरिया है यहां पे फ्लड्स होंगी। आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज के कारण जो सी लेवल राइज हो रहा है उसके चलते यहां पे फ्लडिंग होगी। प्लस ये जो नाइल वाला एरिया है यहां पे भी फ्लडिंग होगी, एंड दैट इज द रीजन कि यहां पे सबसे ज्यादा नंबर्स में लोग माइग्रेट करने वाले हैं। अगर परसेंटेज में माइग्रेशन की बात करें सबसे ज्यादा कहां होगा, तो वो है नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका में परसेंटेज में सबसे हाईएस्ट माइग्रेशन होने वाला है, दैट इज 9%। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे साउथ जो हमारा एशिया है उसमें 40.5 मिलियन लोग माइग्रेट करेंगे। जबकि ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक में अगर बात करेंगे तो 48.4 मिलियन पीपल। एंड ये अगर ईस्टर्न यूरोप एंड जो एशिया है, सेंट्रल एशिया, उसकी बात करेंगे तो दैट इज 5.1 मिलियन। तो ये टोटल 6 एरिया हैं। अगर आप देखें तो इनसे हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कैसे माइग्रेशन होना है, इंटरनली माइग्रेशन होना है। तो ये रिपोर्ट जो है बड़े लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक पिक्चर बताती है। और ध्यान रखना ये पहली बार नहीं आई है रिपोर्ट, 2018 में पहले ये रिपोर्ट आई थी, ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट। तो अगर क्वेश्चन में आता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये 18 में पहली बार आई थी, राइट। अब आप जो अगर देखें तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी होती हैं, तो आपको पता होगा हमेशा पुअरेस्ट कंट्री होती हैं जो भी कंट्रीज होती हैं, स्पेशली जो छोटी छोटी एलडीसीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, आइलैंड कंट्रीज हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। फिर मैंने आपको बता ही दिया था कि सब सहारन कंट्रीज जो हैं, खास करके अफ्रीका वाली कैसे सफ़र करेंगी। नॉर्थ अफ्रीका वाली मैंने आपको बताया वाटर स्कैरसिटी होगी, सी लेवल राइज होगा तो यहाँ पे फ्लडिंग होगी। जबकि साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर एंड ऑल, तो वहाँ पे जो रेनफॉल पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, जिसके कारण वहाँ पे जो फ्लड की फ्रिक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। साथ में यहाँ पे क्रॉप फेलियर भी हो सकता है बिकॉज ड्रॉट की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये हैं वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज। अब क्वेश्चन आता है आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हो। द एरियाज वेयर यू कैन यूज दिस रिपोर्ट आर, जैसे आप इसको यूज करो अर्बन प्लानिंग में, कि कैसे हम अर्बन प्लानिंग करें कि माइग्रेशन कम से कम हो, लो लाइंग एरियाज में नहीं रहे हम। ठीक है, दूसरा आप इसको लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज में, इस रिपोर्ट को बता सकते हो। और इसके बाद आप प्लानिंग में बता सकते हो। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इस रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से हम मैनेज करें कि माइग्रेशन रोका जा सके। ठीक है, तो इस तरह के जो मेंस में एरिया हैं आप वहां पे यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि किस बैंक ने इसको, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। अगर आप याद रख सको तो ये 6 रीजन देख लेना कि इन रीजन में बात करी गई है। आई होप आपको ये रिपोर्ट पूरी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो हम इन सब प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहां पे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.